ये कहानी है एक मछुआरे नील की, जिसकी जिंदगी समंदर की लहरों में सिमटी थी। लेकिन उस दिन समंदर ने उसे ऐसी मंजिल दिखाई जो उसके लिए मौत और रहस्य दोनों साथ लाई। हर रोज की तरह वो अपनी छोटी नाव लेकर मछली पकड़ने निकला। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है, इतना कि हाथ तक सामने दिखाई न दे। नील रास्ता भटक गया और भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव दिखी। जिज्ञासावश उसने अपनी नाव उस नाव से बांधी और अंदर चला गया। पूरा जहाज खाली था, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस रहस्यमयी सन्नाटा। लेकिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। खाना ताजा था, कपड़े अच्छे से रखे थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे। नील ने इंजन चालू करने की कोशिश की, पर वो काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर नील हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। वो रेडियो ऑन करता है और संदेश भेजता है, ये नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब उसे अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब नील बाहर आया तो उसकी छोटी नाव गायब थी। उसकी हैरानी और बढ़ गई, क्योंकि अब घना कोहरा भी हट चुका था और आसमान साफ हो गया था। नील को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देख वो उसी खाली जहाज पर लौट आया। नील ने नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने की कोशिश की। वो अब ये समझने की कोशिश करता है कि वो आखिर है कहाँ और वापस कैसे लौट सकता है। मुश्किल ये थी कि इस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना ही था। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन को ठीक कर लिया। उसके लिए ये एक बड़ी राहत थी। नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। नील कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, लेकिन रेडियो से मदद मांगने पर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसे टॉयलेट जाना पड़ा। कोई आसपास नहीं था, तो वो सोचता है कि समंदर में ही कर लेता हूं। जैसे ही वो किनारे जाता है, किसी ने पीछे से धक्का दे दिया और वह पानी में गिर पड़ा। हालत बेहद खतरनाक थी। किसी तरह उसने रेलिंग पकड़कर खुद को बचा लिया। वो दोबारा टॉयलेट जाने नीचे गया, तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया। पहले उसने सोचा शायद हवा का असर हो, लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी कि कोई अदृश्य ताकत उसके साथ है। लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। उसने ताले को खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि इस जहाज पर वो अकेला नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ खेल रही थी। नील डरते हुए चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं चोर नहीं हूं, बस देखने आया हूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वो कैबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां खून के धब्बे दिखे और माहौल और भी डरावना हो गया। उसने डर को कंट्रोल किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। अचानक पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। नील ऊपर खिड़की से बाहर निकलता है और देखता है कि दूर से एक कार्गो जहाज उसी ओर बढ़ रहा है। नील को समझ आ गया कि अगर वो जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। वो अपनी शर्ट उतारकर लहराता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। अगर वो इस रस्सी का इस्तेमाल करें तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए। लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन में फंसकर उसके गले में जा अटकती है। उसका दम घुटने लगता है। मरने की कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आजाद किया, लेकिन गले पर गहरी चोट आ जाती है। वो लगभग मर ही गया था। टक्कर से उसका जहाज हिल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर देखता है कि बाथरूम में पानी भर चुका है, लेकिन वो खारा नहीं बल्कि मीठा पानी था, मानो कोई उसे जानबूझकर डराना चाहता हो। वो टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब वो भूखा, प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन पानी खत्म हो गया था। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से दिखा कि कोई अदृश्य शक्ति इस नाव को नियंत्रित कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और नील थक कर सो गया। रात को भयानक तूफान आता है और नाव बुरी तरह टूट जाती है। सुबह होते होते पानी सिर तक भर जाता है। तभी अचानक क्लिक की आवाज आती है और दरवाजा टूटकर खुल जाता है। नील किसी तरह ऊपर छत पर पहुंचकर ताजी हवा में सांस लेता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई अदृश्य ताकत उसे सताना चाहती है।
वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नाव में पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। नील ने तय कर लिया था अब वह इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। वो एयर बैग्स और टूटे दरवाजे से एक राफ्ट बनाकर भागने की कोशिश करता है। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके। उसने जहाज से खाना, पानी और जरूरी औजार जमा किए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर वो जहाज से उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगा। लेकिन रहस्यमयी नाव डूबती ही नहीं। वो वापस जाकर रिसाव को ठीक करता है, पंप बनाकर पानी बाहर निकालता है और नाव को फिर से तैयार करता है। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। साथ ही उसने बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफर में कोई और परेशानी ना हो। लेकिन जब इंजन स्टार्ट करता है तो नाव बिल्कुल नहीं हिलती, जैसे पानी में जड़ हो गई हो। वो पूरी तरह टूट चुका था। तभी दूर एक और जहाज दिखा। नील राफ्ट पर चढ़कर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी वो जहाज अचानक हिलने लगा और नील की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। नील ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो विशाल जहाज और भी तेज हो गया और ठीक इससे पहले कि वो जहाज उसे टकराता, वो अपनी जान बचाने के लिए कूदता है, पर दूसरी नाव अचानक गायब हो जाती है। उसे यकीन हो गया कि ये नाव किसी बुरी ताकत के अधीन है। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए वो इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिनस तैर रही थी, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। थकाहारा, बीमार और ठंड से कांपता हुआ नील मजबूरी में फिर उसी नाव पर लौट आता है। वो इतना थक चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वो घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसकी नजर एक छोटी केबिन पर पड़ती है, जिसमें से एक वेंटिलेशन दिखता है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, बार बार गिरता है, चोटिल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। बार बार गिरते हुए आखिरकार वह फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज सुनी। आखिरकार क्लिक की आवाज के साथ खिड़की खुलती है और वह बाहर निकल आता है। बाहर आकर देखता है कि नाव खुद ब खुद एक छोटे द्वीप की ओर बढ़ रही है। वहां पहुंचकर वह उतरता है और गुस्से में खोज करता है, लेकिन वहां इंसान का कोई निशान नहीं था। वह फिर से हैरान हो जाता है जब देखता है कि वही नाव अब भी शांत समंदर में आगे बढ़ रही है, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। नील गुस्से और डर से भरकर द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचता है। वहां से उसे दूर एक और द्वीप दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वह घूमता है अचानक वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। वहीं उसकी पुरानी नाव, वहीं लोग, सब कुछ पहले जैसा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब एक खौफनाक हकीकत थी या समंदर ने उसे एक अंतहीन बुरे सपने में कैद कर लिया था।